नमस्कार। आज हम बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उस पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR हो रहा है बिहार में। सही। हमारे पास इस पर कई सारे लेख हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या मुख्य मुद्दे हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और वो भी मतलब एक निष्पक्ष तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से हुई? चुनाव आयोग ने ये कब और क्यों शुरू किया? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 24 जून 2025 को, जब भारतीय चुनाव आयोग ECI ने बिहार में SIR का ऐलान किया। अच्छा। और ECI का कहना है कि राज्य में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब माइग्रेशन काफी है। फिर डेथ्स की रिपोर्टिंग उतनी शायद सटीक नहीं है, और कुछ ऐसे वोटर्स भी हो सकते हैं जो योग्य नहीं हैं, जैसे गैर नागरिक। तो इन सब वजहों से लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। ठीक है, मतलब इरादा लिस्ट को क्लीन करना है। टारगेट क्या रखा है उन्होंने? टारगेट है 1 अगस्त 2025 तक एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करना, ताकि चुनावों के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक साफ सुथरी लिस्ट तैयार हो। समझ गई। इरादा तो ठीक लग रहा है सुनने में, फिर ये इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया? कहाँ पेच फंसा है? पेच फंसा है दस्तावेजों की शर्तों पर। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। हुआ ये कि कहा गया कि जिन वोटर्स का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। 2003 की? काफी पुरानी लिस्ट हुई हो तो। हाँ, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 3 करोड़ 93 लाख। अरे बाप रे, 2.93 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल। तो इन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर जमीन के कागजात वगैरह। अच्छा। और एक और पेच है, जो लोग 1987 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता पिता का भी पहचान पत्र देना होगा। ओहो, ये तो काफी मुश्किल शर्तें हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मतलब हाशिए पर हैं, दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूर। हाँ, या बहुत गरीब तबके के लोग। उनके पास अक्सर इतने पुराने या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता है, और इसी पर आलोचना हो रही है। और मामला तब और बिगड़ गया जब शुरू में कहा गया कि आधार कार्ड, वोटर ID यानी एपिक और राशन कार्ड जैसे जो आम पहचान पत्र हैं, जो लगभग सबके पास होते हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, उनको नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। इससे तो एकदम डर फैल गया कि कहीं लाखों लोग लिस्ट से बाहर ही ना हो जाएं। जाहिर है, फिर क्या हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया 10 जुलाई 2025 को। उसके बाद ECI इन डॉक्यूमेंट्स पर विचार करने को तैयार तो हुआ। अच्छा, थोड़ी राहत मिली मतलब। हाँ, लेकिन ECI ने यह भी साफ कर दिया कि देखिए, आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं है। ये पॉइंट तो है। और इस पूरी प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। चुनाव बिल्कुल सर पर है बिहार में। बिल्कुल सही। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव है, और ये काम ठीक उससे कुछ महीने पहले शुरू हुआ, जबकि एक स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR वो अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच हो चुका था। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब एक रिवीजन के तुरंत बाद फिर से इतना बड़ा और सख्त रिवीजन। इसीलिए विपक्षी दल जैसे कांग्रेस है, RJD है, CPI-ML हैं, वो इस टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि ये सत्तारूढ़ BJP को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। फायदा पहुंचाने की? कैसे? उनका कहना है कि ये हाशिए के समुदायों, जिनके वोट शायद BJP को कम मिलते हैं, उनके वोट दबाने की तरकीब है। कुछ लोग तो इसे NRC जैसे किसी एजेंडे से भी जोड़ रहे हैं। अच्छा, NRC से कनेक्शन, ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, और इससे ECI की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला कोर्ट में भी गया है, आपने बताया, क्या हुआ वहाँ? हाँ, कई याचिकाएं डाली गई हैं। ADR, योगेंद्र यादव, RJD के सांसद मनोज झा, इन सब ने पिटीशन फाइल की है। तो उनका तर्क है कि SIR प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 326 यानी वोट देने का अधिकार, आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी सम्मान से जीने का अधिकार, इन सब का उल्लंघन करती है। तो कोर्ट ने क्या कहा? रोक लगा दी प्रक्रिया पर? नहीं, कोर्ट ने फिलहाल SIR जारी रखने की इजाजत दी है, लेकिन कोर्ट ने भी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और ECI को कहा है कि पक्का करें कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से बाहर ना हो, और एक डेडलाइन भी दी है 25 जुलाई 2025 तक। यानी कोर्ट की निगरानी है इस पर। अच्छा, जमीनी स्तर पर मतलब फील्ड में क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या सब कुछ ठीक से हो रहा है? देखिए, चिंताएं तो हैं। एक तो पारदर्शिता को लेकर सवाल है, फिर ये कि जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, BLOs, हाँ, जो घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं, हाँ, वो क्या पर्याप्त संख्या में हैं, खासकर गांव देहात में या शहरों की झुग्गियों में?
हालांकि ईसीआई का कहना है कि करीब 78,000 बीएलओज और 20,000 अतिरिक्त बीएलओज लगाए गए हैं और पार्टियों के भी 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट शामिल हैं। फिर भी कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आई हैं कि लोगों को गलत तरीके से नाम काटने के नोटिस मिल रहे हैं, तो जमीनी हकीकत पर चिंता बनी हुई है। इसका राजनीतिक माहौल पर तो असर पड़ा ही होगा। बिल्कुल। विपक्ष बहुत हमलावर है, इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो एसआईआर का इस्तेमाल एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए कर रही है, घुसपैठियों का जिक्र करके, जो अक्सर एक कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है इन सब आरोपों पर? उनका क्या स्टैंड है? ईसीआई का तो लगातार यही कहना है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया की आप कह सकते हैं पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। वो ये भी दोहरा रहे हैं कि जिन 4.96 करोड़ वोटर्स का नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, और ये भी संकेत दिया है कि ऐसी ही प्रक्रिया शायद 2026 में असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी हो सकती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा शायद ऐसा ईसीआई ने कहा है। इस पूरे विवाद को कुछ लोग चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बड़े सवाल से भी जोड़कर देख रहे हैं, खासकर 2023 के उस कानून के बाद जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके बदले गए थे। हाँ, ये एक बड़ा संदर्भ है। उस कानून के बाद से ही ईसीआई की स्वायत्तता पर चिंताएं बढ़ी थीं, क्योंकि उसमें सरकार का दखल बढ़ गया था नियुक्तियों में। तो इस विवाद को भी कई लोग उसी नजरिए से देख रहे हैं कि क्या ईसीआई वाकई स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है। तो अभी क्या स्थिति है, आगे क्या लग रहा है? फिलहाल तो एसआईआर जारी है, जैसा कोर्ट ने कहा। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है, तब ईसीआई अपना जवाब देगा। कुछ रियायतें मिली हैं, जैसे आधार और राशन कार्ड पर विचार होगा, लेकिन निष्पक्षता, पारदर्शिता और लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार पर असर की चिंताएं वो अभी भी बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार मतदाता सूची का ये विवाद काफी उलझा हुआ मामला है। एक तरफ तो साफ सुथरी सही वोटर लिस्ट की जरूरत है, ये बिल्कुल जायज है। हाँ, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इस प्रक्रिया में कहीं ऐसा न हो कि लाखों असली नागरिक, योग्य नागरिक, अपने सबसे बुनियादी अधिकार, वोट देने के अधिकार से ही वंचित हो जाएं। इसमें दस्तावेजों की दिक्कतें हैं, टाइमिंग का सवाल है, राजनीतिक शक शुबे हैं और संस्थाओं की स्वतंत्रता का भी सवाल जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब चुनावी शुचिता, मतलब इलेक्टोरल प्योरिटी, को सुनिश्चित करने की कोशिशें, चाहे अनजाने में ही सही, अगर लाखों नागरिकों के वोट देने के अधिकार को ही खतरे में डाल दें, तो फिर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आम जनता का भरोसा कैसे बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।